Good evening, dear students. Today we are study about grade 10's topic height and distance, that is also known as application of trigonometry. First of all, in this chapter we discuss about angle of elevation. First of all, we know what is angle of elevation. एंगल ऑफ एलिवेशन जिसको हम हिंदी में उन्नयन कोण भी कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ साइट टू एन ऑब्जेक्ट एबव यू मीन्स कोई भी पर्सन है, सपोज यहाँ पर कोई पर्सन स्टैंड है, ये उसकी आइज है, तो यहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट मतलब जो देखने वाला लाइन है, मान ली यहाँ कोई पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज हियर एनी ऑब्जेक्ट पी इज केप्ड, ओके। यहाँ पर ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और जो लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है मीन्स दिस एंगल, यह एंगल जो बनेगा इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। मीन्स यह हो गया कि जब कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पी मीन्स ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, पी क्या है ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब रखा हुआ है ऊपर और आप नीचे से देख रहे हैं कोई भी चीज, तो आपकी आंख और उस वस्तु के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, क्लियर। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स जो ये पैरेलल लाइंस आती है आपके पैरों से होकर अर्थ के पैरेलल लाइंस आती है, क्लियर। अब एक एंगल और समझना हमें, ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसको हम अवनमन कोण भी कहते हैं हिंदी में, क्लियर। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सपोज आप कहीं भी किसी रूप पर खड़े हैं या कहीं भी पेड़ पर खड़े हैं, ठीक है, मीन्स आप किसी भी ऊंचाई पर अगर खड़े हैं और वहां से आपकी आंख और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में, आपकी आंख और किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, क्लियर, और यहाँ पर ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब जो आपका दृश्य रेखा है यहाँ बन रही है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो यह एंगल जो बनेगा, यह एंगल यहाँ पर मान लीजिए सपोज ये आपकी आइज है, यह यहाँ से और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल बनेगा इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। यहाँ पर देखिए इफ ए पर्सन लुक्स डाउन एट एन ऑब्जेक्ट द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट एंड द ऑब्जेक्ट, मीन्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी भी व्यक्ति की आइज के बीच में जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, क्लियर। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है यही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन के। अगर आप ज्योमेट्री पढ़े हैं, आप अगर देखेंगे इस तरह से, ठीक है, ये मान लीजिए दो पैरेलल लाइंस हैं, क्लियर, तो इनके बीच में अगर जो कोई भी इस तरह से इंटरसेक्टिंग लाइन से इस तरह से आती है तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, तो यहाँ पर यही अगर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो तो यह एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यह भी थीटा तो यह भी थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, ओके। नाउ वी आर डिस्कस वन प्रॉब्लम, नाउ वी टेक वन क्वेश्चंस, ओके। यहाँ पर सबसे मेन चीज है आपको बिफोर स्टडी दिस चैप्टर दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस, हमें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री की जानकारी हो, स्पेशली आपको जानकारी हो कि किस तरह से एंगल की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरह से एंगल की कैसे, ठीक है। ये देखिए आपका एक क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड 2018 में, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो of 2√5 meter long on the ground then the sun's elevation angle find। तो यहाँ पर एक कोई पोल है 6 मीटर हाई है और वह शैडो बना रहा है, कास्ट कर रहा है शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ग्राउंड पर, तो यहाँ पर आपको यह बताना है कि उस समय सन का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, सन्स एलिवेशन एंगल। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फिगर ड्रा करना होता है। जो मेन प्रॉब्लम होती है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की कि किस तरह से फिगर हम ड्रा करें, तो आप देख रहे हैं अपने डेली लाइफ में, ध्यान देना इस चैप्टर का नाम ही है हाइट एंड डिस्टेंस, या ठीक है हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ओके। तो एप्लीकेशन, जब भी एप्लीकेशन किसी भी, ठीक है, टॉपिक एप्लीकेशन होता है मीन्स वह आपके जो
डेली लाइफ की चीज़ें हैं उनसे रिलेट हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, अगर पोल की बात करें आप देखते होंगे तो पोल क्या होता है, इस तरह से पोल स्ट्रेट होता है। क्लियर, ये एक पोल हो गया। क्लियर, यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ये 6 मीटर हाई है, 6 मीटर हाई पोल है। उसके बाद कास्ट शैडो, शैडो देखिए ध्यान से नीचे ही तरफ ही बनता है। ये आपका 2√3 मीटर हो गया शैडो। अब यहाँ से हम एक जब लाइन ड्रा कर देंगे, एंगल क्या होता है, जब टू रेज मीट करती है तो उसे एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर एंगल बन जाएगा, सपोज ये एंगल थीटा हो गया। यहाँ पर ए बी आपका एक पोल हो गया। यहाँ पर जहाँ मीटिंग पॉइंट है सी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 6 मीटर। ओके, जो शैडो है आपका ये सी बी इक्वल टू 2√3 मीटर है। क्लियर, इस तरह से 2√3 मीटर है। देन इसके बाद हम यहाँ देखेंगे इन राइट एंगल ट्रेंगल, इन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी, इस राइट एंगल ट्रेंगल देखेंगे तो आप देख रहे हैं ये क्या है आपका परपेंडिकुलर है, पी है, ये क्या है बेस है। और हम जानते हैं बेस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन शो करता है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिकल साइन होता है। ठीक है, tan थीटा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यह cot थीटा भी होता है। tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p अपॉन बी। तो आप इस केस में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 अपॉन परपेंडिकुलर 6 और यहाँ पर जो बेस होता है 2√3। तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये 3 हो गया। तो tan थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3/√3। इसका हम रेशनलाइज कर देंगे, ग्रेड 9 में हमने पढ़ा हुआ रेशनलाइजेशन करना। तो ये √3, यहाँ पर भी √3। क्लियर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3√3 अपॉन यहाँ पर 3, ये कैंसिल आउट हो गया √3। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से tan थीटा इक्वल टू √3। तो जब tan थीटा इक्वल टू √3 हो गया तो वेरी यूजुअली वी नो दैट tan थीटा √3 कितने की वैल्यू होती है, तो आप देखेंगे तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर आप कंपेरिजन कर लेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर, तो यहाँ पर आप देखिए tan कैंसिल आउट, थीटा इक्वल टू आ जाएगा कितना 60 डिग्री। क्लियर, ओके। तो सबसे बेस आपका जो है वह है फिगर। तो सबसे पहले आप इस तरह से देख लेंगे, पोल है ए बी 6 मीटर का है। उसके बाद इसकी जो शैडो बन रही, परछाई बन रही, वह नीचे ग्राउंड पर ही, ये आपका ग्राउंड हो गया जमीन, 2√3 मीटर बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे फिगर, ये इस तरह से लाइन, तो ये आपका थीटा एंगल बनेगा। थीटा को हमें पता लगाना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन सन का क्या होगा, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री इस तरह से आपका आ जाएगा। ये राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर 6/2√3, तो tan थीटा इक्वल टू 3/√3 इंटू √3। तो यहाँ पर आप देखिए रेशनलाइज कर लिया, तो 3√3, यहाँ पर आपका 3 आ गया, 3 कैंसिल आउट, √3, तो tan थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन अंडरस्टूड कर लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम। इस क्वेश्चन में हमने इस तरह से लिया हुआ है कि दोनों एंगल्स आ जाएं, एंगल ऑफ एलिवेशन भी और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी। एंड बॉटम ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर। मीन्स हाइट जो बिल्डिंग की है और टावर की है, दोनों का डिफरेंस, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना, मतलब टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना। ये आपका सीबीएसई बोर्ड 2013, 14, 20, 23 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना होगा या समझना होगा, ठीक है, कि टावर बड़ा होता है कि बिल्डिंग बड़ी होती है। तो अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में तो बहुत सारे सिटीज में आपने देखा होगा जो बिल्डिंग होती है उसके ऊपर ही टावर लगे होते हैं, इसलिए जो है टावर आपका यहाँ इस सेंस में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इस तरह से टावर ड्रा कर लेते हैं। ओके, सपोज ये आपका ए बी एक टावर है, नेम लिख देते हैं इस तरह से, ए बी एक टावर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। अब देखिए ध्यान से, सपोज यहाँ पर इसी के सामने हम एक बिल्डिंग, ठीक है, इस तरह से सपोज कर लेते हैं कि यह एक बिल्डिंग है।
ओके, यहाँ पर ये आपका ए बी था, ए बी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सी डी। यह एक बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। तो यहाँ पर टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर जो एंगल ऑफ बन रहा है आपका एलिवेशन, ये एंगल बन रहा है टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30 डिग्री टॉप का। टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पर कितना? 30 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, यहाँ टावर के बॉटम का, और कहाँ से? ये बिल्डिंग के टॉप से। तो इस तरह से ये बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर? कितने डिग्री बन रहा है? ये आपका बन रहा है 60 डिग्री। हाउ मेनी डिग्री? 60 डिग्री। तो इस तरह से यहाँ पर हम ड्रा कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जैसा हमने बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 60 डिग्री आपका हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, जो बिल्डिंग की हाइट दे रखा है दैट इज 60 मीटर। ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट दे रखा है 60 मीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम कोई एक और नाम लेते हैं, मान लीजिए सपोज ये ई नाम है, तो यहाँ पर जो ए है दैट इज आल्सो 60 मीटर। ओके, ये भी आपका 60 मीटर हो गया। ओके, इस तरह से आपका फिगर बन गया। अब जो आपने बनाया हुआ है, ये फिगर पर भी आपको अगर मार्किंग स्कीम देखा जाए तो जो फिगर आप बनाएंगे यह भी 1 मार्क का बनेगा। क्लियर? इस पर भी आपका 1 मार्क मिलेगा। ओके, और उसके बाद जो आप यहाँ पर लेट करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू टावर। ओके, और ये आपका हो जाएगा कितना? कितने मीटर? अभी हमें पता नहीं है, अभी हम कितने मीटर इसको लेंगे, ये रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, पहले सी डी इक्वल टू क्या है? ये आपका बना हुआ है बिल्डिंग। सी डी इक्वल टू बना हुआ है बिल्डिंग, ये आपका दे रखा है इक्वल टू 60 मीटर। यहाँ पर आप देखेंगे सी ए इक्वल टू कितना है पता नहीं, लेकिन जो सी ए इक्वल टू है यही क्या हो जाएगा? डी ए, और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वल टू एक्स मीटर। क्लियर? ये जो आपका है ये लेंथ और यहाँ से ये लेंथ दोनों इक्वल होंगे। और सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ई ए भी क्या होगा? इक्वल ही होगा। ये देखिए ध्यान से, ये जो लेंथ आई है यह इस लेंथ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए ध्यान से, ये इसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट बी ई इक्वल टू एच मीटर। यहाँ पर ये स्मॉल ट्रिंगल, कभी भी आप जब भी हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने लगिए तो स्मॉल ट्रिंगल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रिंगल कौन सा? बी ई डी। ओके, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपने एच लेट किया हुआ है, एच लेट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा एच अपान का आपका एक्स। क्लियर? तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू एच अपान एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x इक्वल टू √3 एच, एक्स इक्वल टू हो जाएगा √3 एच। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए, या h इक्वल टू लिख सकते हैं x/√3। क्लियर? इसी तरह से आप देखेंगे जब हम दूसरा ट्रेंगल लेंगे, इन ट्रेंगल, ये आपका कौन सा? डी सी ए या ए सी डी। क्लियर? डजेंट मैटर, एक ही बात है। tan 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 60/x। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 60/x। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 60। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 60/√3, या इसका रेशलाइज कर लेंगे 60√3 अपान यहाँ पर √3 इंटू √3 दैट इज 3। तो ये हो जाएगा आपका 20, ये आपका आ गया 20 √3x की वैल्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब ये आ गया आपका 20 √3, तो यहाँ पर h इक्वल टू आ जाएगा x/√3, और x की वैल्यू आपकी आ गई है कितना? 20 √3, यहाँ पर √3, ये कैंसिल आउट, h इक्वल टू आ गया 20 मीटर। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या हमसे आस्क कर रहा है कि दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस पता चल ही गया। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है? x की वैल्यू 20 √3, और डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो बिटवीन, अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे बिटवीन हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ टावर एंड बिल्डिंग, तो ये आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर ये टोटल कितना है पता नहीं है। तो हाइट ऑफ टावर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो हाइट ऑफ टावर जो है ये कितना आ जाएगा आपका 60 + 20, ये पूरा बिल्डिंग की हाइट थी 60, टावर की 20 और आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 60 + 20, तो ये हो जाएगा 80 - 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 मीटर। और डिस्टेंस आपका आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम इक्वल टू आ जाएगा 20√3 इक्वल टू x इक्वल टू 20√3 मीटर। ओके, आई होप ये कुछ हेल्पफुल होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहाँ पर फिगर ड्रा करेंगे। ओके, सबसे पहले एक टावर है ए बी, हमने लेट किया हुआ है कि ए बी टावर है। उसके बाद यहाँ पर सी डी बिल्डिंग है, सी डी की हाइट दे रखा है 60 मीटर, तो इसके पैरेलल ये भी हो जाएगा ए ई, ये भी 60 मीटर। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे जो टॉप का एंगल बन रहा है टावर के, वो ठीक है बिल्डिंग के टॉप पे 30 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पर जो टावर के बॉटम का एंगल बन रहा है एलिवेशन, यह सॉरी डिप्रेशन एंगल जो बन रहा है, ये आपके जो है बिल्डिंग का, ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दो ट्रेंगल्स बन रहे हैं, तो 30 डिग्री पहले हमने ले लिया, तो h/x, तो 1/√3 इक्वल टू h/x, x इक्वल टू √3h। ओके, तो h इक्वल टू x/√3 इस तरह से। दूसरा ट्रेंगल हमने लेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू 60/x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 60/√3, रेशनलाइज कर लेंगे 20√3, और यहाँ पर h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 20। अगर आप देखेंगे हाइट ऑफ टावर, तो ए बी हमने लेट किया हुआ था, दैट इज टावर। ये देखिए ए बी क्या है, टावर है, तो इसकी जो आ जाएगी हाइट, तो 60 + 20 आ जाएगा। क्लियर, तो ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पर जब डिफरेंस निकालेंगे तो 80 - 60 दैट इज 20 मीटर हो जाएगा। और डिस्टेंस इसके बीच का आप देख रहे हैं x हो जाएगा, ये लेट किया हुआ हमने x, टावर और आपके बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, तो आपका हो जाएगा 20√3 मीटर। ओके, थैंक यू।